नोटबंदी के दौरान अतिरिक्त काम करने के लिए बैंक कर्मचारियों को मुआवजा दिए जाने सहित कई मांगों को लेकर आज देश भर में सरकारी बैंक हड़ताल पर हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस यानी यूएफबीयू की अगुवाई में कई यूनियनों ने हड़ताल का आह्वान किया है। सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया सहित कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को पहले ही सूचित कर दिया था कि अगर हड़ताल होती है तो उनकी शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है। तो बैंकों की महाहड़ताल है। बैंक कर्मियों की 11 सूत्रीय मांग है जिसके समर्थन में बैंक हड़ताल पर चले गए हैं। निजीकरण और आउटसोर्सिंग का भी विरोध ये एसोसिएशन कर रहे हैं। ओवर टाइम के लिए भुगतान की मांग भी की जा रही है। नोटबंदी के दौरान नुकसान का मुआवजा की भी मांग की जा रही है। अनुकंपा बहाली की व्यवस्था लागू की जाए, ये भी बैंकों की तरफ से मांग है, बैंक यूनियन की मांग है। वेतन में सुधार की प्रक्रिया शुरू की जाए। पेंशन संबंधित मुद्दों में सुधार की मांग भी की जा रही है। आरबीआई और केंद्रीय कर्मचारियों के तर्ज पर पेंशन की मांग की जा रही है। नई पेंशन योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को शामिल किया जाए। हफ्ते में 5 दिनों का ही कार्य दिवस हो, ये भी मांग की गई है। बैंकों में सभी पदों पर बहाली की जाए जल्द से जल्द। बकाये ऋण की वसूली के सख्त प्रावधान की मांग भी यूनियंस की तरफ से और बैंक की तरफ से की गई है। हमारे साथ संयोजक जो है बैंकिंग यूनियन के जगमोहन मेहंदीरत्ता साहब मौजूद है। मेहंदीरत्ता साहब, क्या वजह है हड़ताल करने की, क्या मांगे हैं आपकी, क्या कारण है आप हड़ताल कर रहे हैं? नहीं, हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। 11 सूत्री मांगों में बहुत पुरानी भी हैं, जो समय समय पर हमने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को अपनी मांगों के प्रति सचेत भी किया, लेकिन सरकार हमारी मांगों के पूरे संवेदन नहीं। क्या मांगे हैं जरा बताएंगे? पहली डिमांड तो हमारी ये मोदी सरकार जब से आई है, बैंकिंग रिफॉर्म्स के नाम पर जो जन विरोधी हैं, कर्मचारी विरोधी हैं, बैंकों का आपस में विलय की बात कर रहे हैं, जिससे कर्मचारी का उत्पीड़न होगा, कर्मचारी की छटनी होगी और नई भर्तियां नहीं रुकेंगी। बैंकों में बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास आज 14.5 लाख करोड़ रुपया है, जो 12.5% बन गया है और उसको वसूल करने के लिए कोई सरकार प्रयत्न नहीं करी है। बैंक जिसके कारण घाटे में जा रहे हैं, उन घाटों के कारण हमारे वेतन समझौते पे आनाकानी की जा रही है, हमारे वेतन समझौते को टाला जा रहा है। इन तमाम मांगों के लिए हम अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति है, ग्रेजुएटी नियम में परिवर्तन है, ये तमाम डिमांड्स हैं हमारी। एक सवाल मेरा ये है कि जो बैंकिंग सेक्टर अगर बंद होता है, अगर बैंक आज बंद होता है तो कितने का कारोबार प्रभावित होता है, कुछ अंदाजा है आपको इस बात का? देखिए, देश में की बात करें तो वो अरबों खरबों का है, जिसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। लेकिन उत्तराखंड की बात मैं आपसे बताता हूँ, हमारी 2200 शाखाओं में 15,000 कर्मचारी काम करते हैं और एक दिन में लगभग 5,000 करोड़ का लेन देन कैश और चेकों के माध्यम से होता है, जो आज नहीं हो पाएगा, वो कल के लिए टल जाएगा। सर, मेरा एक सवाल है कि आप लंबे समय से मांग कर रहे हैं, अभी भी अगर सरकार ने आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आगे भविष्य में आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है इस बारे में विचार करेगा और हो सकता है हम आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी आह्वान करेंगे। एक सवाल ये है कि जो प्राइवेट बैंक हैं, क्या वो भी हड़ताल में शामिल हैं? अगर नहीं हो रहे हैं तो क्या कारण है कि वो शामिल नहीं है आपके साथ? देखिए, ये जितने प्राइवेट बैंक हैं, जो हमारी मेन डिमांड्स है आउटसोर्सिंग के खिलाफ है, वो तमाम बैंक आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कराते हैं। हमारी डिमांड है कि आउटसोर्सिंग के काम बंद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेहंदीरत्ता साहब। तो ये थे मेहंदीरत्ता साहब जो बता रहे थे कि क्या क्या इनकी डिमांड है, और अगर केंद्र सरकार ने इनकी मांग पूरी नहीं करी तो पूरा बैंकिंग सेक्टर जो है, सरकारी बैंक के जो कर्मचारी हैं, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन हकीकत ये भी है कि आज बहुत सारे जो ग्राहक हैं बैंकों के, उनको परेशानी उठानी पड़ेगी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ मनमोहन भट्ट, न्यूज़ स्टेट उत्तराखंड।